पता था मोदी आ रहे, क्योंकि मोदी की उस टाइम पे लहर चलनी शुरू हो गई थी पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि मोदी इस टाइम पे पावर में आ रहे हैं। और मोदी के आने से पहले इन्होंने उसके लिए बहुत सारी डिफिकल्टीज क्रिएट कर दी। इवन इन्होंने बहुत सॉइल ले लिया लोन पे, जो मोदी कई साल तक चुकाते रहे। फेक करेंसी का इशू स्टार्ट किया था कांग्रेस ने। जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट आई थी तो उस टाइम पे क्या था कि सोनिया गांधी ने एक इसका जो प्रिंटिंग का काम है, ये जो कोड का काम है, वो दे दिया एक इटालियन कंपनी को जो ब्रिटेन के अंदर थी। और इससे फेक करेंसी चलती रही, इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी बढ़ती रही और हमारी इकोनॉमी डूबती रही। पीएम मोदी ने तो उन्होंने इमीडिएटली डिसीजन लिया कि अब हम जो करेंसी है उसको टोटली बंद कर देंगे। तभी उन्होंने उस टाइम पे इंडियन करेंसी को बंद कर दिया था। तो लेकिन लोगों को बताया नहीं, बताने का फायदा कुछ नहीं था, इससे हमारी कंट्री की इंसल्ट होती। जब पीएम मोदी की गवर्नमेंट आई थी या हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट चली गई थी, तो उसके बाद कुछ देर के बाद जो इटालियन थे उन्होंने अपनी कंपनी बंद कर दी। पीएम मोदी ने यहाँ पे डिमांडेशन स्टार्ट कर दी, यानी कि इटली कनेक्शन था यहाँ पे पूरा का पूरा, और इसके अंदर पाकिस्तान को सपोर्ट करना था, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट करना था। और आपको याद होगा जब पीएम मोदी ने स्टेटमेंट दी थी उरी अटैक के बाद कि हम पाकिस्तान को भीख मांगने पे मजबूर कर देंगे। एक उसका रीजन था कि हमने जो करेंसी से उनको पैसे मिलते थे वो उनके बंद करा दिए, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब होगी। और दूसरा था कि यूएस से हमने जो दो बिलियन डॉलर हर एक साल मिलते थे पाकिस्तान को, वो बंद करा दिए, जिससे पाकिस्तान टोटली बर्बाद हो गया, आज भीख मांग रहा है। लेकिन ये इश्यूज अलग है। मेन है जो इस टाइम पे कश्मीर का इशू चल रहा है। कश्मीर के अंदर भी जो पूरा का पूरा गड़बड़ कराई गई थी, कांग्रेस के टाइम में कराई गई थी। हम 1947 में पूरे तैयार थे पीओके लेने को, लेकिन नेहरू ने हमारी फोर्सेस को रोक दिया। अगर आज हमारे पास पीओके होता तो आज पाकिस्तान मिलिट्री अटैक ना कर सकता हमारे ऊपर, और हम पाकिस्तान की छाती पे बैठे होते, गर्दन पे बैठे होते। जब 71 में इंडिया वार जीता पाकिस्तान से, पाकिस्तान के टुकड़े किए, तब भी हमने पीओके नहीं लिया। अगर तब पीओके लेते तो आज हमारी दिक्कत कम हो जाती, हमारी प्रॉब्लम कम हो जाती। लेकिन पीएम मोदी के आने के बाद सारी की सारी प्रॉब्लम थी जिसको सॉल्व किया जा रहा है एक के बाद एक। चाहे आपका आर्टिकल 370 लगा लीजिएगा, चाहे कश्मीर की मिलिटेंसी का इशू लगा लीजिएगा। लेकिन कश्मीर में जो मिलिटेंसी हुई वो तो 370 के बाद हट गई, लेकिन फिर भी इनका जो एटीट्यूड है वो चेंज नहीं हुआ। ये जो कश्मीर की बात करते हैं, अभी जो डॉक्टर पकड़ी गई है, उसके बारे में जानना चाहेंगे कि वो कश्मीर से क्या लिंक था और वहाँ पे डॉक्टरों को क्यों भेजा जा रहा है, जब पता है कि वहाँ पे अगर अगर चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं तो? देखिए, डॉक्टर रोहतक से आती है, इसने एमबीबीएस की थी, लेकिन एमडी करने चली गई ये कश्मीर के अंदर। और वहां का जो इसका जो इंचार्ज था वो था डॉक्टर अदील, जिसने बम फोड़ा दिल्ली के अंदर। ये उसके नीचे काम कर रही थी। अदील ने इससे कांटेक्ट बनाना शुरू किया। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप कश्मीर जाएंगे, ऐसी जगह जाएंगे, तो लड़कियां थोड़ी सी एक्सपोज हो जाती है, इवन लड़के एक्सपोज हो जाते हैं, उनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। ये किसी भी तरीके से साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल सकते हैं। उसके बाद एक कनेक्शन आया जो हमारी एजेंसीज के पास आया कि एक जो डॉक्टर अदील था वो तो इससे रेगुलर कांटेक्ट करता था पहले। और कहा जाता कि लड़की को वो जब एमडी कर रही थी तो उसको उसकी जरूरत पड़ती थी, क्योंकि उसको पढ़ाता भी था। तो इसने उससे कुछ पैसे लिए और लड़की ने पैसे ट्रांसफर कर दिए, डर की वजह से, किसी और वजह से। और आज उस लड़की का नाम आ रहा है, प्रॉब्लम में फंस गई है। उसी पैसों का थोड़ा इस्तेमाल भी किया गया था बम ब्लास्ट के अंदर। ये अभी खबर आई है, अपने पेरेंट्स से बात कर रही थी, वीडियो कॉलिंग कर रही थी, 9 बजे की बात है रात की। और वीडियो कॉलिंग के बीच में लड़की ने कहा कि कोई आया, उसने फोन काट दिया। जब उसका भाई उससे बात कर रहा था, उसने 9:30 बजे उससे दोबारा कॉल की तो लड़की ने फोन नहीं उठाया। फिर बाद में जब फोन किया तो उसके जो रूममेट थी उसने फोन उठाया, कहता है इसको पूछताछ करने के लिए कुछ एजेंसी के लोग ले गए उसको। एजेंसी वालों ने पूछताछ की, उसको छोड़ दिया, लेकिन उसके मोबाइल फोन और बाकी चीजें ले गए कि उससे ताकि सारी डिटेल उनके पास आए। क्योंकि आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनसे लिंक करोगे तो दिक्कत तो होगी। जैसे आपकी गाड़ी चोरी हो जाए, गाड़ी चोरी करके कोई मिलिटेंट उसको ले जाए, और उसके बाद आपको बुलाया जाता बार बार पुलिस स्टेशन के अंदर, इवन कोर्ट के अंदर आपको जाना पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि लड़की ने कोई गलती की है, लेकिन एक गलती ये की है कि किसके पेरेंट्स को उसको वहां भेजना नहीं चाहिए था कश्मीर के अंदर। कश्मीर के अंदर ऊपर से तो सिचुएशन नॉर्मल है, लेकिन अंदर से इनकी सिचुएशन अभी भी ठीक नहीं है।